Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. तो ये है चर्च ऑफ हाइलैंड्स के फादर क्रिस होजेस। इन्होंने पिछले दिनों दावा किया कि भारत धर्मांतरण यानी कि कन्वर्जन के लिए सबसे सही जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रयासों के बावजूद वे अपने मिशन में सफल हुए और उनके संगठन के मिशनरियों ने पूरे भारत में 1 लाख से अधिक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया है। ये दावे बहुत ही चौंकाने वाले, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि भारत में क्रिश्चियन कन्वर्जन कोई नया मुद्दा नहीं है। भारत में सालों से क्रिश्चियन कन्वर्जन का सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर भारत में ईसाई धर्म कैसे बढ़ रहा है, इस धर्म को अपनाने के पीछे कारण क्या है, भारत में कन्वर्जन के कानून क्या है, और सबसे बड़ा सवाल जो हम आप सबके मन में आता है कि क्या यह दूसरे धर्मों के लिए कोई खतरे की बात है। दोस्तों, भारत एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के धर्मों की रचनाओं का प्रचार प्रसार होता रहता है, और हमारा भारतीय संविधान भी अपने देश के नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने का मौलिक अधिकार देता है। देखा जाए तो मल्टी रिलीजियस देश होने की वजह से ही भारत में संविधान को सर्वोच्च मान्यता दी गई है, जिससे सभी धर्मों के बीच समानता, एकता और शांति स्थापित की जा सके। लेकिन दोस्तों, आज यही एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत की यही बहुधार्मिक अनुकंपा यानी कि मल्टी रिलीजियस कंपैशन की दृष्टि भारत में धर्म परिवर्तन का मूल कारण बनकर इसे समाज में गलत तरीके से प्रेरित कर रही है। ये बात तो हम सभी मानते हैं कि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करके किसी दूसरे धर्म को अपनाना किसी भी तरीके से गलत या फिर किसी तरीके का गुनाह नहीं है। लेकिन भारत में धर्म परिवर्तन समाज में दूसरों के प्रति गलत धारणाओं को फैलाकर जबरन और लालच के जरिए कराया जा रहा है, जो कि पूरे तरीके से गलत है और इसे क्राइम की कैटेगरी में भी रखा गया है। दोस्तों, आजादी के बाद 1951 में हमारी पॉपुलेशन थी 36 करोड़। साल 2011 में हमारी जनसंख्या थी 120 करोड़, लेकिन रिसेंट टाइम में हमारी पॉपुलेशन लगभग 142 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के मुताबिक इस टाइम पीरियड में भारत में हर प्रमुख धर्मों की आबादी बढ़ी है। हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ से बढ़कर 96.6 करोड़, मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ से बढ़कर 17.2 करोड़ और ईसाइयों की आबादी 80 लाख से बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई है। आंकड़ों को देखें तो इसमें सबसे तेजी से वृद्धि ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की हुई है और ये भारत में आध्यात्मिक आस्था का सबसे तेज विकास है। साथ ही देखा जाए तो ईसाई धर्म के केवल 2% लोग ही मूल रूप से ईसाई हैं, जबकि बाकी 0.4% लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए हैं, और इसमें भी ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले अधिकांश लोग हिंदू धर्म के हैं। अगर अब हम ये बात करें कि ईसाई धर्म किन राज्यों में सबसे तेजी से बढ़ा है, तो इसमें दक्षिण भारत के राज्य सबसे पहले नंबर पर आते हैं, जहां देश में रहने वाले कुल ईसाई समुदाय की पॉपुलेशन का आधा हिस्सा निवास करता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो ईसाइयों की सबसे ज्यादा संख्या केरल में है, जहां 61,41,269 ईसाई हैं, जो कुल आबादी का 18.38% है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां इनकी संख्या 44,18,331 है और कुल आबादी का 6.12% है। दोस्तों, 1951 की जनगणना के मुताबिक तत्कालीन मद्रास राज्य में 90.47% हिंदू आबादी थी, जो अब साल 2011 तक घटकर 87.58% रह गई है। साथ ही कन्याकुमारी जिले में भी हिंदू पॉपुलेशन बहुसंख्यक थी, लेकिन अब यहाँ पर भी हिंदुओं की संख्या 48% से भी कम है। दोस्तों, देखा जाए तो हमें असली खेल यहीं पर समझ आता है। दरअसल इन राज्यों के हर नुक्कड़ और कोने पर चर्च मिल जाते हैं, जो जनगणना द्वारा दिखाए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते। केरल के राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ईसाइयों का वर्चस्व है, वहीं आंध्र प्रदेश में ईसाइयों का वास्तविक प्रतिशत जनसंख्या का लगभग 1.34% है। हालांकि आंध्रा ने भी पिछले 2 दशकों में तेजी से ईसाईकरण देखा है। साथ ही कर्नाटक में भी कुल आबादी का 1.87% ईसाई हैं। इन सब के अलावा गोवा और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में भी ईसाई धर्म के लोग काफी संख्या में रह रहे हैं। भारत की कम आबादी वाले पूर्वोत्तर में ईसाइयों की आबादी अपेक्षाकृत बड़ी है, जहां अधिकांश ईसाई आदिवासी समुदायों से हैं। उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में से 3 राज्य यानी कि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में ईसाई धर्म बहुसंख्यक हैं। यहाँ मेघालय तीसरे नंबर पर है, जहाँ ईसाई धर्म के लोगों की संख्या 22,13,027 है, जो कुल आबादी का 74.59% है। वही दोस्तों, नागालैंड चौथे नंबर पर है, जहां ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 17,39,651 है, जो कुल आबादी का 87.93% है। मणिपुर की बात करें तो 1951 में मणिपुर की आबादी में 12% ईसाई शामिल थे, जो साल 2011 में बढ़कर 41.29% हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलावा बाकी राज्यों की बात करें तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में केवल 1.5% ईसाई थे। हालांकि पिछली जनगणना के बाद 12 सालों में पंजाब में ईसाइयों की संख्या काफी बढ़ी है।
देखा जाए तो छोटे चर्च किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और ये अक्सर लोगों को ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए आकर्षित करते हैं, खासकर दलित और मजहबी सिख समुदायों से। और देखा जाए तो यहाँ की 15% आबादी ईसाई धर्म को अपना रही है। दोस्तों, ईसाई धर्म की ऐसी वृद्धि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में देखी गई है, जहाँ आदिवासी अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को छोड़कर ईसाई धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। और ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जिलों में भी ईसाई आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, वैसे तो क्रिश्चियन कन्वर्जन का खेल आजादी से पहले भी होता आया है, लेकिन आजादी के बाद और भी बहुत तरह के प्रयोग किए जाने लगे और अब ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्मांतरण के मिशन का तरीका बदल लिया है। दरअसल मिशनरियों ने अपने अनुभव से पाया कि भारतीय धर्मों के लोग अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं से भावनात्मक तौर पर इतने गहरे जुड़े हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद भारत में करोड़ों की संख्या में धर्म परिवर्तन संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में चैलेंज को पार पाने के लिए नए हथकंडों का प्रयोग शुरू किया गया, जैसे मदर मैरी की गोद में ईसा मसीह की जगह गणेश या फिर कृष्ण को दिखाकर ईसाईयत का प्रचार शुरू किया गया, जिससे आदिवासियों को लगे कि वे तो हिंदू धर्म के किसी संप्रदाय की सभा में जा रहे हैं। साथ ही ईसाई मंडलियों ने एक और तरीका अपनाया है। दरअसल पहले धर्म परिवर्तन के समय हिंदू व्यक्ति का नाम बदलकर क्रिश्चियन नाम किया जाता था, लेकिन इसे कन्वर्जन की पोल खुलने और पकड़े जाने के डर से मिशनरियों ने पैटर्न बदल लिया है। देखा जाए तो कन्वर्जन का प्रोसेस लगभग सेम ही है। पहले हिंदुओं के दिलों में उनके देवी देवताओं के प्रति अनादर का भाव उत्पन्न करना, यीशु की प्रार्थनाओं पर जोर देना, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद उनके नाम में परिवर्तन नहीं किया जाता है। शायद आपने भी आजकल ईसाई मिशनरियों को भगवा वस्त्र पहनकर हरिद्वार, ऋषिकेश और ऋषिकेश से लेकर तिरुपति बालाजी तक धर्म प्रचार करते हुए देखा होगा। आप यही हाल पंजाब में देख सकते हैं, जहां बड़े पैमाने पर सिखों को ईसाई बनाया जा रहा है। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक आज देश में 71.96% कॉन्वेंट या फिर ईसाई मिशनरी है, जहां से कई बार कन्वर्जन के मामले भी सामने आए हैं। साथ ही कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईसाई मिशनरी स्कूलों और अस्पतालों की स्थापना जरूरतमंदों की सेवा के लिए नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल कन्वर्जन के सेंटर के रूप में करना है। इसके अलावा ईसाई मिशनरी विदेशी पैसे का इस्तेमाल करते हुए पिछले 7 दशकों में उत्तर पूर्व के आदिवासी समाज का बड़े पैमाने पर कन्वर्जन करा चुके हैं। यही सब मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में भी चल रहा है, जहां इन गतिविधियों का फायदा नक्सली भी उठाते हैं। देखा जाए तो विदेशी पैसे का कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती को जन्म दे रहा है। विकसित पाश्चात्य ईसाई देशों की सरकारें धर्मांध कट्टरपंथी ईसाई मिशनरी तत्वों को धर्म परिवर्तन के नाम पर एशिया और अफ्रीका जैसे देशों को निर्यात करती रहती हैं। दरअसल इससे 2 तरह के फायदे होते हैं। एक तो इन कट्टरपंथी तत्वों का ध्यान गैर ईसाई देशों की तरफ लगा रहता है, जिसके चलते वे अपनी सरकारों के लिए कम दिक्कतें पैदा करते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि जब भारत जैसे देश में विदेशी चंदे से कन्वर्जन होता है तो धर्मांतरित लोगों के जरिए अलग अलग तरह की सूचनाएं इकट्ठा करने, साथ ही सरकारी नीतियों पर प्रभाव डालने में आसानी होती है। दोस्तों, नेपाल बॉर्डर पर कन्वर्जन के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें हिंदुओं के घरों से भगवान की मूर्तियां हटा दी गई, देवी देवताओं की पूजा के बजाय यहाँ के लोग यीशु की प्रेयर करने लगे हैं और इनका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है कि ये लोग दावा करते हैं कि यीशु की प्रेयर करने से इनकी शराब सिगरेट की लत छूट गई है और रोजगार भी मिल रहा है। दोस्तों, नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के लखीमपुर जिले के निघासन कस्बे में कन्वर्जन के एक नए पैटर्न का खुलासा दैनिक भास्कर ने पिछले दिनों अपनी एक रिपोर्ट में किया। दरअसल नेपाल से सटे यूपी के कई जिलों में कन्वर्जन और क्रिश्चियन आबादी बढ़ने की खबरें अक्सर सामने आ रही थी। जिस इलाके से खबरें आ रही थी वो थारू जनजाति के लोगों का गांव था और यहाँ आसपास के 300 से 400 लोग प्रेयर के लिए आते थे। लेकिन जब जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की गई तो ये मालूम चला कि लखीमपुर के 30 गाँव में ईसाई मिशनरी एक्टिव है। इन आंकड़ों को देखने के बाद आइए अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस धार्मिक परिवर्तन के पीछे कारण क्या है। दोस्तों, कन्वर्जन के ऐसे तो कई कारण हैं जिसकी वजह से लोग अपना धर्म बदलते हैं, लेकिन इसके लिए भी सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल है सामाजिक कारण। देखा जाए तो आज भी बहुत से धर्मों में गहरी रूढ़िवादी सोच पाई जाती है, जिनकी परंपराएं और रीति रिवाज आज के समाज से मेल नहीं खाती और इसी के चलते लोग दूसरे धर्मों को अपनाना पसंद करते हैं। साथ ही धर्मों के अंतर्गत भी उपधर्म शामिल होते हैं, जिसके कारण लोगों में गलत संदेश पहुंचता है कि हमारे अपने धर्म में भी हम एक नहीं हैं, बल्कि कई धर्मों में होकर बटे हुए हैं और इस वजह से वो लोग अपनी इच्छा से अपने अनुकूल साधारण और सरल धर्म में परिवर्तित होने की सोचने लगते हैं। देखा जाए तो इसके अलावा समाज की धार्मिक कुरीतियां, छुआछूत और स्वयं के धर्मों में छोटी जातियों के प्रति हीन भावना भी समाज में अपनी इच्छा से कन्वर्जन को बढ़ावा देती है। आज का युवा धर्मों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है और ऐसा करने से समाज जब उसे रोकता है या फिर उसका विरोध करता है, ऐसे में वो अपनी अनुकूलता यानी कि कंपैटिबिलिटी को देखते हुए दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात हम सभी जानते हैं कि कोई भी विशेष धर्म का अनुयायी अपने धर्म का विस्तार करना चाहता है
और विस्तार करने के लिए वो या तो अधिक बच्चे पैदा करेगा या फिर एक से ज्यादा विवाह या फिर लोगों का माइंड वॉश कर उसका धर्म परिवर्तन करेगा, जिससे उसके धर्म के लोगों की संख्या अन्य धर्मों की तुलना में अधिक हो जाए। हालांकि ऐसा करना गुनाह माना जाता है, लेकिन आजकल ये काफी प्रचलित है। अगर किसी समाज में कोई विशेष धर्म का वर्चस्व होता है और कोई अन्य धर्म का व्यक्ति माइनॉरिटी में है, ऐसे में मेजॉरिटी धर्म के लोग उन माइनॉरिटी धर्म के लोगों की जबरन धर्म परिवर्तन कर देते हैं। देखा जाए तो आज के समय में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को उनके धर्म के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं देते हैं, और इसीलिए अपने धर्म के प्रति जानकारी के अभाव के चलते कई युवा आसानी से किसी अन्य धर्म के प्रति आकर्षित हो जाते हैं या फिर उनको आकर्षित कर लिया जाता है। दोस्तों, कन्वर्जन का दूसरा बड़ा कारण राजनीतिक है। आप सभी भारत की राजनीति से वाकिफ हैं, जहां पर हर चीज पर राजनीति मुमकिन है। फिर ऐसे में इतना हॉट टॉपिक आखिर राजनीतिकरण से कैसे बच सकता है? दरअसल राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक बढ़ाने के लिए कन्वर्जन जैसे मुद्दों पर राजनीति करती हैं। सरकारें या अन्य राजनीतिक संस्थाएं अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को किसी विशेष धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रोत्साहित या फिर दबाव डालती हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की रेड्डी सरकार और तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर हमेशा से ईसाई मिशनरियों को समर्थन देने का आरोप लगता रहा है। जबकि कन्वर्जन का तीसरा बड़ा कारण है इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक। दोस्तों, कन्वर्जन करने वाले ईसाई अनुयायी अक्सर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। वो उन्हें पैसे का लालच देते हैं और ऐसा माना जाता है कि ईसाई धर्म अपनाने पर व्यक्ति को पैसे और नौकरी आदि प्रकार की सुख सुविधा दी जाती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। आइए अब जानते हैं कि कन्वर्जन को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है और इसको लेकर सरकार और राज्य सरकारें क्या कदम उठा रही हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में कन्वर्जन शब्द का कोई स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25 सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें उनके धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। यहाँ पर प्रचार शब्द की व्याख्या धार्मिक विश्वासों को फैलाने या फिर प्रसारित करने के अधिकार के रूप में की गई है, और अक्सर इस पर बहस होती है कि क्या इसमें सक्रिय रूप से दूसरों को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल है या नहीं। दरअसल भारत की आजादी से पहले हिंदू शाही परिवारों के नेतृत्व वाली कई रियासतों ने ब्रिटिश मिशनरियों के सामने हिंदू धार्मिक पहचान को संरक्षित करने के प्रयास में धार्मिक रूपांतरण को प्रतिबंधित करने वाले कानून बनाए थे। ये एंटी कन्वर्जन लॉ 1930 और 1940 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान पेश किए गए थे। जिन राज्यों में ऐसे कानून थे उनमें कोटा, बीकानेर, जोधपुर, रायगढ़, पटना, सरगुजा, उदयपुर और कालाहांडी जैसे इलाके शामिल हैं। देखा जाए तो आज भारत में धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है। भारत की आजादी के बाद संसद ने कई धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किए, लेकिन कोई भी विधेयक अधिनियमित नहीं हुआ। हालांकि सालों से कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किए गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने के लिए धर्म की स्वतंत्रता कानून बनाया है। देखा जाए तो धर्म की स्वतंत्रता कानून वर्तमान में 8 राज्यों में लागू है। 1967 में ओडिशा ने सबसे पहले इसे लेकर कानून बनाया। इसके बाद 1968 में मध्य प्रदेश ने इसे लागू किया और देखते ही देखते सिलसिला बाकी के राज्यों में भी शुरू हो गया। 1978 में अरुणाचल प्रदेश, ईयर 2000 में छत्तीसगढ़ सरकार भी इससे संबंधित एक कानून लेकर आई, लेकिन कुछ साल बाद ही 2006 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए और इसे दोबारा से लागू किया। देखा जाए तो 2003 में गुजरात, 2006 में हिमाचल प्रदेश, 2017 में झारखंड, 2018 में उत्तराखंड और 2020 में उत्तर प्रदेश और 2021 में कर्नाटका में एंटी कन्वर्जन लॉ को पारित किया गया। दोस्तों, वैसे तो ये कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और हमारे समाज के आंतरिक मूल्यों और कानूनी व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय धारणा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कानूनों को लागू करने के लिए सरकार को ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित न करते हों और न ही इनसे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचती हो। देखा जाए तो ऐसे कानूनों के मामले में स्वतंत्रता और दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण के बीच संतुलन बनाना बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कन्वर्जन को बहुत गंभीर मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार से ऐसे मामलों में दखल देने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि चलन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, और कोर्ट ने इस बात की चेतावनी भी दी है कि अगर जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया बहुत मुश्किल परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी। हालांकि यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंटी कन्वर्जन लॉ बना भी दे तो क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ ऑर्डर में ठहर पाएंगे? और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कैसे पता चलेगा कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया गया है या फिर पैसे के लालच या फिर दबाव में आकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि भारत में क्रिश्चियन कन्वर्जन का क्या स्तर है। वैसे तो धर्म सबकी अपनी निजी आस्था का विषय है, लेकिन जबरन या फिर लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराना ये पूरे तरीके से गैर कानूनी है। यहाँ सवाल धार्मिक मान्यताओं का नहीं बल्कि सवाल उन लोगों का है
जिनका गलत तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है। देश के आज अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन कराना कानूनन अपराध होने के बाद भी इसकी विषबेल लगातार फल फूल रही है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई राज्यों में प्रलोभन और लालच देकर कन्वर्जन का खेल बेखौफ चला रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.